ना इधर ना उधर, सच की डगर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। महाकाल लोक गलियारा पुरानी रुद्रसागर झील के चारों ओर फैला था, अब ध्वस्त हो चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ महाकाल कॉरिडोर के बारे में। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल लोक में स्थापित सप्त ऋषियों की 7 में से 6 मूर्तियां गिरकर टूट गई हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये महाकाल कॉरिडोर है क्या और इसके ध्वस्त होने की क्या वजह है। महाकाल कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है। अभी पीएम मोदी ने हाल ही में पिछले साल अक्टूबर में महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया है, जो भगवान शिव के अलग अलग रूपों को दिखाती है, जिसकी लागत 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरे फेज की लागत 450 करोड़। यहाँ 2 भव्य प्रवेश हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। इनमें त्रिशूल के डिजाइन के 108 स्तंभ हैं। साथ ही शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाली 50 भिन्न चित्र बनाए गए हैं। राजस्थान की बंसी महाड़पुर से मंगाई गई खास बलुआ पत्थर यहाँ लगाए गए थे और साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के कलाकारों ने इस कॉरिडोर को तैयार किया था। यहाँ पर कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, जिसके बारे में शायद सभी ने सुना होगा, में उल्लेखित बागवानी प्रजातियों को भी गलियारे में लगाया गया था। इसमें रुद्राक्ष, बकुल, कदम, बेलपत्र और संपर्णति जैसी धार्मिक महत्व वाली 40 से 45 प्रजातियां थी, पर अब यहाँ की मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं। अब बताते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। बदलते मौसम का हाल सभी जानते हैं, सभी देख चुके हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या गुजरात। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और तेज आंधी तो सबने महसूस की है, पर इसका सबसे गंभीर असर महाकाल कॉरिडोर पर पड़ा, जिससे कॉरिडोर के कई सारे नए राज खुले हैं और साथ ही साथ अब बीजेपी भी इसकी चपेट में आ चुकी है। दरअसल उज्जैन में रविवार शाम तेज आंधी के चलते महाकाल लोक कॉरिडोर में स्थापित कई मूर्तियां गिरकर टूट गई, जिनका उद्घाटन पिछले साल ही अक्टूबर में हुआ था, जो लोगों और नेताओं के अनुसार एक अपशगुन हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस परियोजना की कुल लागत 856 करोड़ है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इसकी कुल लागत 856 करोड़ है, जिसमें पहले चरण में 351 करोड़ रुपए में पूरा किया गया था। अचानक तूफानी हवाओं के चलते महाकाल लोक में बनी सप्त ऋषियों की मूर्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इनमें से कई मूर्तियां जमीन पर गिर गई, तो कई मूर्तियों के हाथ और पैर टूट गए हैं। ये 10 से 25 फीट ऊंची ये मूर्तियां लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी हैं। इन पर गुजरात की एमपी बाबरिया फर्म से जुड़ी गुजरात के, उड़ीसा और राजस्थान के कलाकारों की कारीगरी साफ नजर आती है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम मौके पर पहुंचे और मूर्तियों को पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि महाकाल लोक कॉरिडोर में कल 160 मूर्तियां स्थापित हैं। उनमें से सप्त ऋषियों की 6 मूर्तियां, जो लगभग 10 फीट ऊंची थी, रविवार शाम 4 बजे के आसपास तेज हवाओं के कारण गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। ये मूर्तियां महाकाल मंदिर के अंदर नहीं, पर कॉरिडोर के आसपास स्थित थीं और चारों तरफ से ये मंदिर को एक तरीके से कवर करती थी। ऐसे में उनके ध्वस्त होने से मंदिर पर तो कोई हानि नहीं हुई, लेकिन कॉरिडोर की देखरेख का जिम्मा 5 साल तक जिसको दिया गया था, उनको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। 5 साल तक इसको बनाने वाली कंपनी के पास ही है इसका पूरा जिम्मा, इसलिए मूर्तियों को फिर से स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात की कंपनियां मूर्ति बनाने और कॉरिडोर बनाने के काम में लगी हैं। किसी भी ऐसी स्थिति में पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खास करके जब बात बीजेपी के काम की आती हो, तो पॉलिटिक्स सबसे पहले आगे खड़ी होती है। इस व्याख्या का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के नेता, पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कमलनाथ ने एक ट्वीट में कहा,
मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करने का संकल्प लिया था, तब इस बात की कल्पना नहीं की थी कि बाद की सरकार महाकाल लोक के निर्माण में भी गंभीर अनियमित करेगी। आज जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में आंधी चलने से देव प्रतिमाएं गिर गई, वे दृश्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत करुण दृश्य है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं गिरी हैं, वहां नई प्रतिमाएं तुरंत स्थापित की जाएं और घटिया निर्माण करने वालों को जांच कर दंडित किया जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भगवान को भी नहीं बख्श रही है और महाकाल लोक गलियारे में आज के घटनाक्रम से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसका पलटवार करते हुए बीजेपी सरकार ने भी अपना मत रखा है। इस मामले में राजनीति करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मालवा क्षेत्र में तेज आंधी तूफान का संज्ञान लिया है। फोन पर उज्जैन कलेक्टर और उज्जैन संभाग कमिश्नर से चर्चा कर निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि आज मालवा क्षेत्र के उज्जैन एवं आसपास के इलाकों में तेज तूफान से प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दुर्भाग्य से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हुए। लगभग 50 वृक्ष और बहुत से बिजली के खंभे उखड़े हैं। श्री महाकाल लोक में 155 प्रतिमाएं हैं, जिनमें से 6 खंडित हुई हैं। ये सभी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के तहत कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नई स्थापित की जाएगी। ऐसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जहां तेज आंधी तूफान में 3 लोगों की मृत्यु हुई हो, लोग घायल हुए हो, वहां कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होने की बजाय राजनीति कर रही है और बिना किसी तथ्य को सामने रखे सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तूफान बीजेपी के और नए राज खोल पाएगा या ये यहीं थम जाएगा? क्या बीजेपी के लगाए गए पलटवार बोलने वाले जो भी मत हैं वो सत्य हैं या कांग्रेस के लगाए गए सारे आरोप? क्या सच में इस पूरे वर्णन में जितने भी स्तंभ, जितनी भी मूर्तियां गिरी हैं, उनका कुल लागत 856 करोड़ है या नहीं? ये सब हम आपको जल्द ही बताएंगे। हमारी न्यूज के साथ बने रहिए। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।